अगर आपसे मैं किसी से पूछूं जो स्टेज के नीचे बैठे हुए हैं, यहाँ तो मुफ्ती मौलवी बैठे हैं, सारे बता ही देंगे कि मस्जिद क्यों बनाई है, मस्जिद क्यों बनाई? आपका क्या नाम है? हैं? अब्दुल्ला। मस्जिद क्यों बनाई हैं? नमाज पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए। अब घबराओ नहीं, बाकी सब भी तुम्हारे जैसे हैं, टेंशन नहीं लेना। अच्छा, अगर हम अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछें, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क्यों बना रहे हैं? इमाम बुखारी जवाब देते हैं, इमाम नसाई साहिब तबकात वो जवाब देते हैं। आप पूछे ना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो पूछना है, ये सारे मुफ्ती, ये उलमा, इनको नबी अलैहिस्सलाम का इल्म सीना बसीना इन तक पहुंचाया गया है, बिल्कुल सनद के साथ। पूछिए ना इनसे जाके कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना ताकतवर अमल, बहुत से अमल आप पूछते ना लोगों से, बुजुर्गों से, हजरत कोई अमल बता दो, कोई कहता है तस्बीह कर लो, कोई कहता है कि कुरान पढ़ लो, कोई कहता है फजर में उठ के ये तस्बीह करना, कोई कहता है सोते वक्त ये दुआएं पढ़ना, लेकिन सबसे ताकतवर अमल कौन सा है इस्लाम में? वो सिर्फ पंजगाना नमाज है। इतना ताकतवर अमल है कि इसके लिए बाकायदा मस्जिदों की तामीर की गई पूरी दुनिया में। अब मस्जिद क्यों बनाई जी? 5 नमाजें हम पढ़ते हैं फर्ज। कितनी पढ़ते हैं जी? बोलते रहिए तो मुझे लगेगा कि आप जाग रहे हैं। ये रस्मी जलसा नहीं हो रहा है, रस्म अदा करने नहीं आए हैं। रस्में तो बदलती रहती हैं। वो बोले आज सेहराबंदी है, आज मेहंदी है, रिवायत तो बस यही है कि मस्जिद में जाओ और निकाह हो जाए, बस रिवायत कायम हो गई। ये रस्में तो आपने बना रखी है ना कि निकाह के बाद भी 2000 बंदे दूसरे दिन आएंगे, 4000 बंदे आएंगे, उनको खाना खिलाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टकराने की कोशिश मत करो। दुनिया में आज तक जो भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो मुसलमान मुनाफिक बन के दीन से टकराया, उसका नाम, उसका वजूद खत्म हो गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कोई तकलीफ पहुंचने वाली नहीं है। आप समझते हैं कि इस्लाम के साथ नौज़बिल्ला टकरा के हम अपनी रस्में बना के नौज़बिल्ला अल्लाह को या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नौज़बिल्ला धोखा दे लेंगे? ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हो कि हम तो मस्जिद में निकाह कर लिया, अब तो फलां दावत फलां दावत। ये जो दावतें बदमाशी के नाम पर, ये जो दावतें गरीब की बेटी का निकाह रोकने के नाम पर, ये जो दावतें सिर्फ खाने के नाम पर, और जिनमें चाहे गजलें सुनते रहो, चाहे ढोल बजाओ, चाहे शादी में पटाखे बजाओ, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से बगावत है और तमाम लोगों को बर्दाश्त किया जाता है। बगावत करने वाले को अल्लाह करीम पसंद नहीं करते। तो मैं कह रहा था कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी क्यों बनाई? तो पता लगा उधर से जवाब आ रहा है कि इस्लाम में 5 नमाजें फर्ज हैं। कितनी जी? कितनी नमाजें फर्ज है? कौन कौन सी? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। लेकिन इन 5 नमाजों से बड़ी एक नमाज है, एक 5 नमाजों से ताकतवर एक और नमाज है जो पढ़ने के लिए मस्जिद जाने की जरूरत, और बोलो मस्जिद जाने की जरूरत, और जिस नमाज की आजान देने की जरूरत, जिस नमाज के लिए इमाम की जरूरत, उस नमाज को तहज्जुद की नमाज कहते हैं। वो दिल में होती है अजान, और उसके लिए इमाम भी नहीं चाहिए, मस्जिद भी नहीं चाहिए। लेकिन ये 5 नमाजों के लिए कितना बड़ा जुगाड़ किया देखो। कदम कदम पे मस्जिदें बनाई, कदम कदम पर। और आज हम यहां पूछ रहे हैं 1450 साल के बाद इन मस्जिदों के वारिसों से कि जरा ये तो बताओ कि मस्जिद बनाई क्यों है? और ये बड़े भोलेपन से आम सा सादा सा जवाब देते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए बनाई। नमाज तो लोग रेलगाड़ी में भी पढ़ रहे हैं, नमाज तो लोग कार रोक के वहाँ भी पढ़ लेते हैं, नमाज तो लोग किसी की दुकान पे इजाज़त लेके भी पढ़ लेते हैं। अगर प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, मुतअद्दिद अहादीस का मजमुआ अगर एक जगह इकट्ठा करें तो पता ये लगता है कि नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म हो गया कि नमाज
नमाज मस्जिद में पढ़नी है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों पढ़नी है? फरमाया जमात के साथ पढ़नी है, इकट्ठे होकर नमाज पढ़नी है, इसलिए ये मस्जिद बनाई गई है। नमाज तो घर में भी हो रही थी, मस्जिद क्यों बनाई? ताकि इकट्ठे होकर नमाज पढ़नी है। फिर पूछा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, या रसूलल्लाह इकट्ठे किस तरह हो? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कंधे से कंधा जोड़ के, कंधे से कंधा जोड़ के खड़े होना। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे क्या होगा? फरमाया तुम्हारे दिल आपस में मिल जाएंगे। फिर जब फजर में अब्दुर्रहमान नहीं आएगा, जोहर में काजी साहब नहीं आए, असर में नहीं आए, मगरिब में नहीं आए, अब ये पीछे खड़े हुए क्योंकि नमाजी रोजाना कंधे से कंधा जोड़ के खड़े होते हैं। शफी और जुनैद इकट्ठे खड़े होते हैं, अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला कभी इकट्ठे खड़े होते हैं। अब जब फजर में नहीं आया, जोहर में नहीं आया, असर में नहीं आया, मगरिब में नहीं आया, तो ईशा का सलाम फेर के ये आपस में पूछते हैं आज हमारा फलां भाई, आज हमारा फलां बुजुर्ग, आज हमारा फलां बच्चा नजर नहीं आ रहा। और तो मोहल्ले वाले बताएंगे कि भैया वो बीमार है। अच्छा बीमार है, चलो उसकी तीमारदारी करें। उसके घर पे मुसीबत टूट पड़ी, अच्छा मुसीबत में है, चलो हम उसका साथ देंगे। अच्छा दुख दर्द में है, अच्छा दुख दर्द में है, चलो हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये मस्जिद इसलिए बनाई थी कि एक खूबसूरत माशरे की तश्कील दी जाएगी, जिसमें एक दूसरे की हमदर्दी होगी, एक दूसरे का प्यार होगा, एक दूसरे का साथ होगा, एक दूसरे की मोहब्बतें होंगी। बताओ तो सही मुसलमानों, क्या तुम्हें याद है तुम्हारी मस्जिद में कौन सा नमाजी कितने दिन से नहीं आया? अगर तुम्हें याद नहीं है तो फिर तुम्हारी मस्जिद मस्जिद नबवी के मेयार तक नहीं पहुंची है, ये उस मेयार तक नहीं पहुंची। और ये बनाई इसलिए कि ये अल्लाह का घर है, इसमें अल्लाह के नौकर बैठेंगे। नौकरों को क्यों बिठाया? चाहे वो मुतवल्ली हो, सरदार हो, मेंबर हो, नौकरों का क्या काम है जी? अरे नौकरों का क्या काम होता है भाई? कोठी में, घर में नौकरों का क्या काम है कि मालिक के जब मेहमान आएंगे उनको पानी पेश करेगा, मालिक के मेहमान आएंगे उनकी खिदमत करेगा, मालिक के मेहमान आएंगे उनको सलाम पेश करेगा। और यहाँ मामला उल्टा हो गया, नौकर मालिक बन गए, मालिक के मेहमानों से बदतमीजियां करते हैं। यहाँ मामला बिल्कुल उलट हो गया कि नौकरों को यह ख्याल ही नहीं रहा कि हम तो खिदमत करने के लिए यहाँ बिठाए गए, उन्होंने सोचा हम तो मालिक बन के इस जगह के ऊपर बैठे। सिर्फ आपकी बात नहीं, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं। मस्जिद क्यों बनाई? कि इसके पड़ोसी चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, इसके पड़ोसियों में कोई भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि यहां ताकतवर मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। इसके पड़ोसियों में कोई बेवा रोएगी नहीं, किसी यतीम को गम नहीं होगा। आपने क्या कहा कि सिर्फ पंजगाना नमाज के लिए बस इस्तिंजा करो और नमाज पढ़ के बाहर आ जाओ, इस काम के लिए मस्जिद बनाई? पूछो मोहम्मद रसूलुल्लाह से, मस्जिद में असहाबे सुफ़ा का चबूतरा बनाया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जिम्मेदारी लगाई कि ज़कात इकट्ठी किया करो।